Hello friends, my name is Akash Gupta and you are watching my YouTube channel Design to Future. Friends, आज मैं आपको AutoCAD 3D मॉडलिंग के बारे में सिखाऊंगा. So let's start. This is AutoCAD 2015. और जब भी कोई न्यू फाइल ओपन करनी होती है तो या तो हम Ctrl+N प्रेस करेंगे या फिर स्टार्ट ओवर पर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू फाइल ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएंगी. ठीक है, ये हमारा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है AutoCAD का. ठीक है, इसके ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के मैं बारे में बता देता हूँ. सबसे पहले तो अगर हमें AutoCAD 3D ओपन करना होगा तो यहाँ पे वर्क स्पेस का ऑप्शन है. यहाँ पे एक सेटिंग्स का सिंबल बना हुआ मिलेगा आपको, वहाँ से वर्क स्पेस को हम ओपन करेंगे. जैसे ही आपने यहाँ सेटिंग्स वाले सिंबल पे वर्क स्पेस पे आपने ओपन किया, यहाँ पे 3 ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे: ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग. ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन अगर आपने AutoCAD 2D सीखा होगा तो आपको पता होगा ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन 2D मॉडलिंग के ग्राफिक यूजर इंटरफेस को डील करता है. एंड 3D मॉडलिंग बेसिकली 3D बेसिक्स जो है हमारे बेसिक 3D कमांड्स को डील करती है. इसमें सारे 3D के टूल्स नहीं मिलेंगे आपको, जो बेसिक्स हैं वो मिलेंगे. ठीक है, 3D मॉडलिंग में कंप्लीट 3D टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट 3D मॉडलिंग. या 3D मॉडलिंग पे हमने क्लिक किया तो इसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है. ठीक है, इसके ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं. यह एरिया जो कहलाता है हमारा, जहाँ पे सारे कमांड्स रिप्रेजेंट है, वो हमारा रिबन कहलाता है, जैसे आपने AutoCAD में पढ़ा होगा. ठीक है, AutoCAD 2D में. इसके ऊपर हमारे जो है ये हमारा मेन्यू बार है. दिस इज़ कॉल्ड टूल बार. ठीक है, होम, सॉलिड, सरफेस ये लिखे टूल बार कहलाते हैं हमारे. ठीक है, ये सर्च कमांड बार है. ठीक है, ये एक ग्राफिक एरिया है. ठीक है, जहाँ पे भी हमें कोई डिज़ाइन बनानी होगी वो एरिया है हमारा. ठीक है, ये जो नेविगेशन टाइप का आपको दिख रहा है इसे कहते हैं व्यू क्यूब्स. क्या कहते हैं? व्यू क्यूब्स. ठीक है, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, WCS कहते हैं इसे. यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कोई यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यह हमारा नेविगेशन बार. ठीक है, इस नेविगेशन बार में हम यहाँ पे पैन कर सकते हैं, रोटेट, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऑर्बिट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में रोटेट करके देख सकते हैं यहाँ से. ठीक है, ये हमारा कमांड लाइन बार. ठीक है, कोई भी कमांड टाइप करनी होगी, कुछ भी टाइप करूँगा मैं तो हमारा ऑटोमेटिकली वहीं से टाइप होगा. ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. एक्चुअली अभी ये 2D शीट ओपन है. ठीक है, इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए, इस शीट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए कैसे ओपन करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो अभी 2D ही ओपन है, इस वजह से ये 2 ही कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, इसका जेड कोऑर्डिनेट शो नहीं कर रहा अभी. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसका 3D शीट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों एक्सेस रिप्रेजेंट हो जाएंगे. ओके, के लिए कैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है अनसेव्ड व्यू. अभी कोई भी व्यू हमने सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे. यहाँ पे टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, SW आइसोमेट्रिक, SE आइसोमेट्रिक, NE आइसोमेट्रिक, NW आइसोमेट्रिक. इसका मतलब क्या होता है? SW मीन्स साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. मतलब ये हमेशा आप सोचो कि कोई भी 3D व्यू देखनी होती है तो एक कॉर्नर्स के बेसिस पे हम देखेंगे तभी तो उसके तीनों एक्सेस रिप्रेजेंट होंगे. इसलिए इसने कॉर्नर्स को मतलब चारों डायरेक्शन को, मतलब 2 डायरेक्शन को अगर सेलेक्ट करें कॉर्नर के बेसिस पे तो दोनों के नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे. यानी साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच से हम देखेंगे तो हमारे तीनों एक्सेस रिप्रेजेंट होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के. तो सपोज हमने साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू लिया. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों एक्सेस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे. ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड इस तरीके से. ठीक है, जैसा भी आप चाहोगे. साउथ ईस्ट पे क्लिक करूँगा, साउथ ईस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, ठीक है, वही रोटेट होता रहेगा. नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. फिर से आते हैं हम साउथ वेस्ट पे, इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा. ओके,
यहाँ पे जो भी आपने ऑटोकैड 2D में सारे जितने भी टूल्स आपने पढ़े वो सारे के सारे यहाँ पे भी यूज़ होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो हमारे लिए जो जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो 3D में कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी 3D मॉडल ड्रॉ करने से पहले हमें सबसे पहले 2D ही बनाना पड़ेगा। बिना 2D के हम 3D बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2D एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने लाइन लिया इस तरीके से, ठीक है। आप लाइन तो बना रहे हो लेकिन यहाँ पे इसका देखो आप, ये किसी भी एक्सेस किसी भी डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है। देखो आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो फ्री हैंड, ठीक है, किसी भी एंगल पे आप बनाते हो, तो ये एक्चुअली में सही नहीं है, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे, देखो यहाँ से ऑर्बिट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करके इसको रोटेट करूँगा, तो देखो कोई भी इसका क्या कहते हैं, व्यू इसका सही नहीं बन पाया है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ऑर्थो ऑन करके लेके चलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम हमेशा ऑर्थो ऑन करके ही 3D में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लिए हमने लाइन, यहाँ से क्लिक किया। अब हमें पता चल रहा है कि लाइन केवल और केवल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रही है, किसी और डायरेक्शन में नहीं चल रही है। तो लाइन को हमने एक्स एक्सिस में क्लिक किया, वाई में ले जाना है, वाई में क्लिक किया, ठीक है। एक्स में लिया, इधर लिया, वाई में, ठीक है। इस तरीके से हम ड्रॉ करते रहेंगे। लेकिन हम जेड में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्यों कि अभी तो हम 2D बना रहे हैं। 2D की लाइन या तो एक्स या तो वाई में होगी, जेड में तो 3D होती है। तो हम 3D में मतलब जेड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो ऑब्जेक्ट हमारा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 2D ड्रॉ करो तो लाइन केवल एक्स एंड वाई एक्सिस में ही हो, ओके। या फिर किसी और दो एक्सिस में हो, जेड एक्स में हो या जेड वाई में हो, ठीक है। तो केवल और केवल दो एक्सेस में लाइन ट्रेवल करनी चाहिए, एक से तीनों एक्सेस में नहीं, नहीं तो वो 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिया और इसके एंड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट क्लिक करके एंटर किया, बाहर आ गए, ठीक है। तो एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में कन्वर्ट करने से पहले इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये सारे लाइन्स अलग अलग हैं, ठीक है, ये सारे लाइन्स अलग अलग हैं। इन लाइंस को कैसे ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले एक कमांड पता होना चाहिए, ज्वाइन कमांड, ठीक है। ज्वाइन कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो पहले आप, फिर जैसे ही आप डायरेक्टली जे एंटर कर दो, जे क्लिक किया, एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आप सारे के सारे लाइन से एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं अब, ठीक है, ये ज्वाइन होंगे। ध्यान रहे अगर आप ऑटोकैड 2010 से ऊपर के वर्जन्स यूज़ कर रहे हो तो जे कमांड वर्क करेंगे। अगर 2010 में आप यूज़ कर रहे हो तो वो जे कमांड आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उस केस में वहाँ पे आपको रीज़न यूज़ करना पड़ेगा, REG एंटर, ठीक है। 2010 वर्जन में आपको REG एंटर करना पड़ेगा, तब जाके वो ज्वाइन होंगे सारे, ठीक है। लेकिन बाकी अदर वर्जन से हायर वर्जन में, 2010 के बाद से हायर वर्जन में आपको जे एंटर से ही काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा 2015 है तो इसमें हमारा जे एंटर से काम हो गया। अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन है, एक्सट्रूड। किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सट्रूड यूज़ करेंगे, बशर्ते वो हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज एंड ज्वाइंड हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली इस जिधर हमारा जेड का डायरेक्शन उधर हमारा ये 3D में एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। जितनी वैल्यू तक आपको करनी है, जैसे मुझे 20 करना है, 50 करना है या 100 करना है, वो वैल्यू मैं डाल दूंगा, एंटर कर दूंगा, ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस पे वो एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये 2D का वायर फ्रेम व्यू है, ठीक है। 2D में सॉरी 3D का वायर फ्रेम है, जिसमें 3D में 2D की लाइन्स ही दिखती हैं। अगर मुझे एक्चुअल में 3D देखना है तो यहाँ पे ऊपर एक जैसे 2D वायर फ्रेम लिखा है, आपको इसको ओपन करना होगा और यहाँ पे ये डिस्प्ले स्टाइल है। इस डिस्प्ले स्टाइल में जैसे आप कॉन्सेप्चुअल आप देखोगे तो ये एक्चुअल 3D व्यू का ऑप्शन है, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। इस तरीके से जो कुछ हमारी ड्राइंग दिखेगी, इस पर क्लिक किया हमने। रियलिस्टिक जो है एक्चुअल में बॉडी हमारी कैसे बनेगी, अगर मैं इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ तो वो फिर वो रियल में कैसे दिखेगा, वो रियलिस्टिक व्यू कहलाता है। अभी आपको रियलिस्टिक व्यू का उतना कोई खास असर नहीं दिखेगा, क्योंकि जब अभी हमने कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया है। वो आपको मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि इसके ऊपर मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, तब रियलिस्टिक व्यू का आपको यूज़ पता चलेगा,
ठीक है। और भी बहुत सारे व्यू हैं जिनका यूज़ बहुत ही कम होता है, जैसे हिडन व्यू देखना है तो ये हिडन व्यू यानी बैक साइड की जो लाइन्स होंगी हमारी नहीं दिखेंगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया लिया हमने रियलिस्टिक व्यू पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में अभी कैसे 3D व्यू ऑन करते हैं और कोई 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हमने सीखा। और नेक्स्ट लेसन जानने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। थैंक यू।